चित्तौड़गढ़ में समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। सबसे पहले आप सभी को भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई। और भगवान महावीर ने जो संदेश दिए थे उन संदेशों पर आज सभी को चलने की आवश्यकता है। और आज के समय जिस तरह देश के हालात है, उनके जो उपदेश है उसकी प्राचीनता और अधिक बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ में महावीर जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई मांगलिक धाम पहुंची, जहां समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त थे। समारोह में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभानसी आर्या के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। समारोह की समाप्ति पर सामूहिक स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
जिनका, अहिंसा परमो धर्म सदा सिद्धांत है उनका। गाय और शेर भी रहे साथ ये अक्षय जमाने का, गाय और शेर भी रहे साथ ये सांसद साहब ध्यान में आ जाते हैं अरे यार कि वो कहते हैं कुछ लोग मुझे आकर के छेड़ते हैं, कहते हैं कि आपके सांसद साहब तो यार रात्रि भोजन त्याग है उनका, और जब वो ये कहते हैं लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, आज जमी गन के सोगन है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हम संघ के कितने ही प्रचारकों को हम देखते हैं, तो वो भी जिस प्रकार से भटके नहीं। बहुत सी बार मैं जब देखता हूँ अपने युवाओं को कि वो गलत चीज़ों को, अपने गलत आचरण को, वो कुछ है, लेकिन आप सबके धैर्य की ओर में ज़्यादा परीक्षा नहीं लगे, आप सब ने और लगातार सुधीर जी का, आदरणीय जोशी जी का और पूरे संघ का नवीन जी साहब का और सबका आग्रह करके आदेश था, और मंडल का ये आभार स्वीकार करें। समारोह में श्री महावीर जैन मंडल द्वारा अतिथियों का पगड़ी पहनाकर उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अरिहंत स्मारिका का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान महावीर स्वामी के आदमकद चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। विभिन्न आयोजनों के लिए महावीर जैन मंडल और सहकारी संस्थाओं को उनके लिए आयोजन स्थल और टेंट माइक से लगा करके विभिन्न सुविधाएं देने वाले सभी संस्थानों का, उनके प्रबंधकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, समाजजनों का आभार जिन्होंने सिलसिलेवार आयोजन संभव बनाया। पुनः सिलसिलेवार आयोजन जो तकरीबन 20 दिन से चल रहे थे, उन सबको संभव बनाने में जिनका भी योगदान रहा, उन सबका आभार, उन सबका। महावीर स्वामी की आज जयंती है और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला। सभी स्वाधर्मी भाइयों से मिले, सबने के जो मन के भाव हैं और सब कैसे हम भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों को हम कैसे ग्रहण करके हम अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करें। मैं पुनः सभी को अपनी ओर से महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगामी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। 2 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मंदिरों में भजन संगीत संध्या के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर हनुमान मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की जाने लगी है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में अफीम तोल केंद्र का निरीक्षण किया गया एवं इस दौरान अफीम काश्तकारों से भी वह रूबरू हुए एवं अफीम अधिकारियों से भी उन्होंने अब तक हुए तोल के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान अफीम काश्तकारों ने इस वर्ष अफीम का तौल चित्तौड़गढ़ के समीप नीमच में होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बताया कि इसके कारण भुगतान भी उनके खाते में शीघ्र आ सकेगा। पंचायती एवं शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर आगामी 18 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में खुली जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर उन्हें जानकारी दे सकेगा। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा ड्राई डे घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में ड्राई डे की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही। आबकारी विभाग द्वारा किसी भी दुकान को सीज नहीं किए जाने की वजह से हालत यह थी कि अधिकांश दुकानों के अंदर सेल्समैन मौजूद थे एवं अन्य सेल्समैन बाहर दुकानों के इधर उधर मंडराते हुए दिखाई दिए और किसी भी व्यक्ति के आने पर उसे मदिरा दी जाती रही। यही नहीं, जिन दुकानों के दो दरवाजे हैं वहां बकायदा दरवाजा दिन भर खोलकर मदिरा बेचा जाता रहा, लेकिन न तो आबकारी विभाग इस ओर ध्यान देने वाला था और न ही पुलिस प्रशासन। कहने को तो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की तरह चित्तौड़गढ़ में भी प्रतिवर्ष उद्यानों के रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए का बजट घोषित किया जाता है और लेकिन खर्च किया जाता है। अधिकांश लेकिन दुकानों जिस पर तरह चित्तौड़गढ़ के प्रमुख उद्यानों की हालत है उसको देखकर यह कार्यालय के सोचने सभी पर मजबूर शराब होना की पड़ता दुकानों पर है कि लाखों रुपए का बजट जो उद्यानों के रखरखाव के नाम पर किया जाता है स्थिति वह दिखाई दी। किस तरह शराब की किया जाता है। दुकानें चित्तौड़गढ़ में कई ऐसे उद्यान दरवाजे हैं जिनको बनाने के जानकारी लिए आबकारी लाखों रुपए विभाग की को राशि के बावजूद खर्च कर दी गई। मौन है। यह पार्क केवल कुछ महीने तक ही नगर की नियमानुसार सुंदरता एवं शोभा के रूप में दिखाई दिए। आबकारी विभाग द्वारा शराब की इसका कोई भी दौरी किया जाता है यह ताकि कोई भी सेल्समैन उस चीज को तोड़कर मदिरा नहीं दे सके। के किनारे लेकिन इसके बावजूद दुकानों को सीज नहीं किया गया। जब इस अधिकांश दुकानों के अंदर सेल्समैन द्वारा मौजूद रहे एवं बाहर 3-4 सेल्समैन मंडराते रहे। पार्क को लेकर किसी भी ग्राहक के आने पर उसे खुलेआम मदिरा बेची जाती रही। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों पर भी यही स्थिति देखने को मिली, लेकिन न तो पुलिस द्वारा और न आबकारी विभाग द्वारा इन दुकानों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और चित्तौड़गढ़ में ऐसा लगा कि ड्राई डे केवल नाम का बनकर रह गया। शाम के समय या सवेरे के समय प्रतापनगर महसूस करने के लिए बच्चे एवं बड़े कुछ दिनों से नहीं आते दुकान के हैं, समीप बल्कि अवैध यहाँ रूप से असामाजिक तत्वों का संचालित अड्डा हो रहा है। देखा उस जाता है। बार में भी कई दिन लोग भर इस लोगों को अभिमन्यु अवैध पार्क रूप से में ड्राई मदिरा का होने के सेवन भी बावजूद मदिरा करते हैं। पिलाई जाती रही। कई यानी प्रेमी कि जोड़े नियमों भी की पूरी इस तरह से धज्जियां उड़ाने में अभिमन्यु किसी पार्क तरह की में आए कोई दिन कमी मंडराते हुए देखे सेल्समैन जा द्वारा सकते हैं। नहीं रखी गई, हालत यह है जिन्हें की कि विभिन्न एक ठेकेदारों दो कुर्सी द्वारा भी यहाँ सही दिशा सलामत निर्देश नहीं दिए हुए बची थे है कि किसी ताकि तरह जो उनका कुछ बाल लोग बांका यहाँ आए होने वाला वो नहीं है कुछ देर के और लिए ऊपर यहाँ तक बैठकर उनकी पहुंचे राहत महसूस कर सकें। तो भी जगह जगह न करें। पत्थरों का इतना अधिक ढेर लग चुका है कि लोग यहाँ सवेरे या शाम के समय भ्रमण भी नहीं कर पाते हैं और इसी स्थान पर पानी के 2 आकर्षक स्थान बनाए गए थे। यह कहा गया था कि यहाँ नौका चलेगी, लेकिन नौका तो दूर बल्कि यहाँ पानी भी सही सलामत और पूरी तरह से साफ नहीं रखा जा सका। जब इसका शुभारंभ हुआ तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर्षक फव्वारा भी चला, लेकिन फव्वारे के नाम पर यह केवल टूटी दिखाई दे रही है और उसके आसपास जगह जगह बड़े बड़े पत्थर एवं कई कंटीली झाड़ियां लग चुकी है, जो यह बताने के लिए काफी है कि इस पार्क का निर्माण करने के बाद एक बार राशि फूंक दी गई, लेकिन उसके बाद इस और किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। देख रेख के अभाव में ही यह अभिमन्यु पार्क उजड़ चुका है। यदि समय रहते इस अभिमन्यु पार्क की सूद नहीं ली गई तो शायद लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि किसी समय यहाँ अभिमन्यु पार्क हुआ करता था। उल्टा ट्रक चालक के खिलाफ नगर परिषद से इस बारे में संपर्क किए जाने पर उनका यह जवाब था कि समय समय पर विभिन्न उद्यानों की सार संभाल की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि यदि सार संभाल की होती
तो ऐसा शायद लगता है अभिमन्यु पार्क कि की आगामी यह दिनों दुर्दशा में नहीं होती। परिवहन निरीक्षकों और की इस स्थान पर राज्य निर्माण स्तरीय करवाया या गया था राष्ट्रीय कैंटीन स्तर का, कोई कुश्ती और यह प्रतियोगिता कहा या गया था दंगल कि प्रतियोगिता इस का कैंटीन आयोजन में होने आने जा रहा वाले है, लोगों को जिसको कई लेकर तरह की चित्तौड़गढ़ के परिवहन व्यंजन निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध हुआ गत करेंगे, कई समय से ताकि ऐसी शाम के घटनाएं समय की जा रही है, यहाँ आराम जिससे से इस तरह का बैठ सकेंगे आभास हो और रहा है। विभिन्न व्यंजन का जगह आनंद ले जगह सकेंगे। वाहनों की लेकिन चेकिंग के कैंटीन नाम का पर हाल शोध बता रहा है करना कि अब किस आम तरह बात हो गई असामाजिक है, तत्वों ने जिसकी इसे जानकारी अपना परिवहन शिकार विभाग के बना लिया। अधिकारियों को होने यहाँ के लगे बावजूद काश वह तोड़ आंखें किए मूंदे और बैठे हुए जगह हैं जगह और अंदर यह पत्थरों की स्पष्ट है भरमार कि टूटे उनका हुए पूरी तरह कांच से है, परिवहन जो निरीक्षकों को यह बताने संरक्षण के मिला लिए हुआ काफी है। है कि असामाजिक तत्व गत कुछ इस दिनों तरह से जारी चित्तौड़गढ़ इस तरह के की किसी भी घटनाओं के स्थान को बीच सुरक्षित गुरुवार रखना को नहीं चाहते बेलवाड़ा हैं। मार्ग पर हालांकि उसमें बूथ के असामाजिक समीप तत्वों के एक साथ परिवहन साथ निरीक्षक नगर द्वारा परिषद की ऐसे भी कमी है। दिखाए गए यदि कि उद्यान ट्रक चालक की देखभाल के हालत लिए ही कोई पछता हो कर्मचारी गई। यहाँ नियुक्त पुरुष किया होने होता के बावजूद और वह इसकी महिला साथ का संभाल की मुकाबला होती, नहीं तो कर शायद सका इसकी हालत और यह महिला न होती। निरीक्षक उसके लगातार और बात चित्तौड़गढ़ का यह दुर्भाग्य है परिवहन कि इक्का निरीक्षक दुक्का पार्क को यदि छोड़ दिया जाए अन्य तो कर्मचारियों के चित्तौड़गढ़ में साथ ऐसा गंगराट कोई भी टोल पार्क बूथ नहीं के है समीप जहाँ शाम वाहनों के की समय चेकिंग लोग के अपने नाम पूरे पर परिवार के दस्ते साथ जा सके मौजूद थी। एवं कुछ और घंटे इस दौरान सुकून के एक साथ ट्रक चालक बिता से सकें। जब वाहनों के कागजात मांगे गए तो उसने कागज भी दिखाए। उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक नाजिम खान के अनुसार उसके द्वारा सभी कागजात दिखाए जाने के बावजूद कागजों की फाइल उसके कब्जे से परिवहन निरीक्षक द्वारा ले ली गई और बाद में उसे वाहन की चाबी मांगी जाती रही एवं पैसों की मांग जब की गई तो उसके द्वारा इनकार किए जाने पर परिवहन निरीक्षक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एक कर्मचारी के साथ मिलकर उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, काफ़ी बुरी तरीके से उसके बाल खींचे जाने लगे, यानी कानून को पूरी तरह से ताक में रख दिया गया। लेकिन इसके बावजूद परिवहन निरीक्षक के खिलाफ पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के स्थान पर उल्टा ट्रक चालक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे पाबंद कर रिहा कर दिया। कुछ समय पहले ही टोल नाके पर इस तरह की घटना हो चुकी है, जबकि एक अन्य परिवहन निरीक्षक द्वारा चौथ वसूली नहीं किए जाने पर ट्रक चालक से मारपीट किए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले हुई घटना में ट्रक चालक परिवहन निरीक्षक पर काफी अधिक भारी पड़ा था एवं अन्य कई ट्रक चालकों ने उसका साथ दिया और जबरदस्त यातायात जाम कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद परिवहन निरीक्षक इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं एवं आए दिन या तो गंगराट टोल बूथ के समीप या ओछड़ी टोल बूथ के समीप या निम्बाड़ा मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के नाम पर खड़े हो जाते हैं एवं वाहन चालकों द्वारा सभी कागजात सही दिखाए जाने के बावजूद जब चौथ वसूली की मांग की जाती है तो नहीं दिए जाने पर उनके चालान बनाए जाने की धमकी दी जाती है और अब तो मारपीट तक उतारू पर होने लगे हैं। परिवहन निरीक्षकों द्वारा की जा रही इस तरह की घटनाओं से राज्य सरकार की भी बदनामी हो रही है एवं परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है और सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल हो गया। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा उक्त परिवहन निरीक्षक के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है या नहीं, या पुनः इसी तरह की घटनाएं चित्तौड़गढ़ में और भी आने वाले दिनों में देखने को मिला करती रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में परिवहन विभाग के निरीक्षकों की कोई कुश्ती या दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और इसकी तैयारी यदि परिवहन निरीक्षक इस तरह कर रहे हैं तो इस तरह का कृत्य माफ किया जा सकता है। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।